एपिसोड 12 बेचारी मानवी चिल्लाती रहती है लेकिन रणविजय पर कोई भी असर नहीं पड़ता। एक बार मानवी फिर से वहीं पर पहुंच चुकी थी जहां से वह निकल कर आई थी और उसे वापस उसी कमरे में रखा जाता है। मानवी मुन्ना का हाथ पकड़कर कहती है, मुन्ना भैया हम कसम खाकर कहते हैं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम कल ही अमेरिका वापस चले जाएंगे लेकिन प्लीज हमें यहाँ पर मत रखिए। हम जानते हैं इस बार तुम्हारे डेविल बॉस हमें जान से मार देंगे क्योंकि हमने उन्हें मर्डर करते हुए देख लिया है ना। अभी हमारी उम्र ही क्या है, कसम से हम सिर्फ 23 ईयर्स के हैं। मुन्ना भी जानता था कि अब मानवी के साथ क्या होने वाला है। इतने सालों से यही तो देखता रहा था। उसे मानवी के लिए बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं वह मानवी के साथ जुड़ चुका था, इसीलिए वह उसकी तरफ देखता तक नहीं और अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है। मानवी दरवाज़ा पीटती रहती है लेकिन किसी के कानों पर कोई असर नहीं होता। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रणविजय जाकर दरवाज़ा खोलता है, जिसे देखते ही मानवी की आवाज़ रुक जाती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रणविजय जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है वह तुरंत हाथ जोड़कर कहती है, देखिए हम तो यहाँ की है भी नहीं। हम कल की कल वापस विदेश चले जाएंगे और कभी हिंदुस्तान वापस नहीं आएंगे। लेकिन प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। हम अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। अगर हम मर गए तो हमारी माफ़ मर जाएगी, हमारे पिता भी मर जाएंगे। भला अभी हमने दुनिया में देखा ही क्या है। ताजमहल घूमने आए थे, जाकर स्वर्ग और नर्क के दर्शन करेंगे हम। कितना बोलती हो तुम, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। मानवी जल्दी से अपने मुंह पर उंगली लगा लेती है और बच्चों की तरह सोफे पर बैठ जाती है। रणविजय जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है वह तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। रणविजय उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। मानवी सीधी उसकी सीने से लगती है और दोनों की आंखें एक दूसरे में उलझ कर रह जाती हैं। रणविजय बड़े ध्यान से मानवी को देख रहा था और मानवी डर की वजह से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक ही रणविजय के हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ जाते हैं। मानवी की प्राण सूख जाते कि शायद अब यह मेरा गला दबाकर मुझे मार देगा, लेकिन रणविजय उसके बालों को पीछे कर देता है और उसके मुंह पर एक टेप लगा देता है। मानवी कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती और धीरे से उसके हाथों को भी बांध देता है। मानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चिल्लाना चाह रही थी लेकिन मुंह पर टैप लगा होने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रणविजय मानवी को गोद में उठाता है और बिस्तर पर उसे लिटाकर कंबल से ढक देता है और वहां से चला जाता है। अपने कमरे में जाकर वह एक बार खुद को आईने में देखता है और इसके बाद वह बाथरूम में चला जाता है। उसके जेहन में क्या चल रहा था वह इस वक्त सिर्फ वह जानता है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह बहुत परेशान है। वह आकर सीधा पेट के बल अपने बिस्तर पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर रोते रोते मानवी को भी नींद आ जाती है। रात में एक साया मानवी के पास बैठा था और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ कर रहा था। आसमान से आती हुई चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देता है। यह कोई और नहीं बल्कि अपना रणविजय ही था। देखते हैं बेचारी मानवी का क्या होता है। अगली सुबह मानवी की आंखें खुलती है। उसे जैसे ही ध्यान आता है वह कहाँ पर है और उसके साथ क्या होने वाला है, वह फिर से रोना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी आवाज़ बाहर कैसे जाती, मुंह पर तो टेप लगा हुआ था। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और सामने से 2 लड़कियां अंदर आती है। उनके हाथ में कुछ सामान था। एक आदमी अंदर आता है, वह मानवी के मुंह पर टेप और हाथ पर टेप हटा देता है और बाहर चला जाता है। वह लड़कियां मुस्कुराकर मानवी के पास आती है। हमें आपको रेडी करना है मैडम। मानवी मन में कहती है, बताओ जरा, अब मरने से पहले मुझे तैयार भी होना पड़ेगा। कितना अजीब है यह आदमी, अगर मार रहा है तो ऐसे ही मार दे, सजा कर मारना चाहता है। लड़कियों जैसे ही सामान निकालती हैं मानवी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह बार बार सोफे पर रखे हुए सामान को देखती है। मुझे यह सब कुछ पहनकर तैयार होना है, लेकिन यह तो दुल्हन का जोड़ा है। भला मैं क्यों इसे पहनकर तैयार होने लग गई? लेकिन मैं अब हमें इसी का ऑर्डर मिला है। क्या यह मुझे दुल्हन की तरह सजा कर मारना चाहता है? भला कौन सा तरीका हुआ मारने का? चाहिए सभी को इसी तरह से मारता है, कर भी सकता है। देखने से तो पागल ही नजर आता है। मुझे इसके दिमाग का भी इलाज करवा देना चाहिए था, पर गलती मेरी है। अब तुम्हें किसी का भी इलाज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं भगवान बहुत जल्द आपके पास आने वाली हूँ। दूसरी तरफ मुन्ना जैसे ही अंदर जाता है उसके मुख्य शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं और उसकी आंखें हैं लानी से फैल जाती हैं क्योंकि सामने रणविजय कोट पैंट पहनकर बहुत अच्छी तरीके से तैयार था। क्या हुआ मुन्ना, कुछ कह रहे थे, खामोश क्यों हो गए? वह
आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहीं जाना है क्या? तेरे भाई की शादी है पगले, नीचे पंडित जी आ रहे होंगे, तैयारियां शुरू करो। मुन्ना की आंखें हैरानी से फैल जाती है, उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसीलिए वह दोबारा पूछता है, पर जब रणविजय दोबारा यही बोलता है तो वह थोड़ा सोच में पड़ जाता है। भाई शादी, लेकिन किसके साथ में? रणविजय मुस्कुरा कर कहता है, तेरे साथ करूंगा पगले। मुन्ना अपनी नजरें नीचे कर लेता है, डॉक्टर से करने जा रहा हूं, जाकर तैयारी करो। यहाँ क्या? आज तक जिस किसी ने भी इनका सच जाना है वह आज तक जिंदा नहीं बचा, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी सेक्रेटरी को भी पिछली बार जान से मारने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन डॉक्टर जिन्होंने इसे मर्डर करते हुए देख लिया है उसके साथ ही शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब जैसा मैं समझ रहा था बिल्कुल सच है, हमारे भाई साहब इस डॉक्टर की तरफ छुप गए हैं। चलो अच्छा ही है, शायद जिंदगी में प्यार आ जाए तो यह सुधर जाए।